हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज HTML का लास्ट आपका लेक्चर है। तो जो हमने पिछले कल टैग वो इम्प्लीमेंट करने आने चाहिए, मैंने आपको बताया था कि आप उनको प्रैक्टिकली कीजिए। अगर आपके पास घर पे लैपटॉप है या आपके पास कंप्यूटर है तो आप नोट पैड पर निकाल के उसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो छोटा सा आज का जो इस HTML का जो पार्ट बचता है वो आपका ये है। ठीक है, लिस्ट बचती है इसमें, हाउ टू क्रिएट लिस्ट इन HTML एंड लास्ट वन इज हाउ टू क्रिएट टेबल इन HTML। ठीक है, दीज टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आल्सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिस्ट करते हैं। ठीक है, लिस्ट आपको पता होगी लिस्ट क्या होती है। लिस्ट आपकी एक इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, हम लोग HTML में भी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ HTML लिस्ट। ठीक है, फर्स्ट वन इज अनऑर्डर लिस्ट, सेकंड वन इज ऑर्डर लिस्ट एंड थर्ड वन इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है हमारी, जो लिस्ट आपकी देखिए लिस्ट क्या होती है, लिस्ट में कोई नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 करके लिस्ट होगी, या ABCDXYZ करके कुछ लिस्ट होगी, या रोमन्स में होंगे। ठीक है, वो होती है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। जो अनऑर्डर लिस्ट होती है, अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि आपके पास कुछ मतलब या तो सर्कल बना होता है लिस्ट के साइड में, या एरो करके सिग्नेचर, एरो का सिग्नेचर होता है साइड में, या स्टार। तो उस तरीके से हम अनऑर्डर लिस्ट को डिस्प्ले करते हो। डिस्क्रिप्शन लिस्ट अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, देखिए अनऑर्डर लिस्ट, हाउ टू क्रिएट अनऑर्डर लिस्ट इन HTML। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास टैग है, दैट इज UL टैग। इट इज अ पेयर टैग। ठीक है, पेयर टैग है तो मीन्स आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद LI टैग। द लिस्ट आइटम विल बी मार्क्ड विद बुलेट्स बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट ये बुलेट्स में होंगे। ठीक है, और इसका देखिए एग्जांपल में यहाँ पे बताया, जैसे UL लिख दिया, UL से स्टार्ट किया और UL में क्लोज किया, तो मीन्स आपके ये जो पार्ट है इसके अंदर जो अब आप कंटेंट डालोगे वो आपका अनऑर्डर लिस्ट का कंटेंट होगा। ठीक है, तो इसका एक आपका एट्रीब्यूट है दैट इज टाइप। टाइप में आप इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जैसे डिस्क लगा सकते हो, या सर्कल लगा सकते हो, या स्क्वायर लगा सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसमें बुलेट्स रहेंगी। ठीक है, तो आपका ये रहा अनऑर्डर लिस्ट का। अनऑर्डर लिस्ट में एक एट्रीब्यूट है दैट इज टाइप। टाइप में आप स्पेसिफाई करते हुए किस टाइप की आपकी अनऑर्डर लिस्ट रहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट, जैसे यहाँ कॉफी टी और मिल्क है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जैसे लैंग्वेज का इसमें यहाँ पे एग्जांपल दिया, लैंग्वेज इंग्लिश स्पेनिश एंड इसमें ये देखिए डॉट्स लगे हुए हैं, दैट इज बुलेट्स, और आपका ये अनऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल है। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट देखिए कैसे क्रिएट किया हमने, UL टैग के साथ स्टार्ट किया, एट्रीब्यूट लिखे। ठीक है, और UL टैग के साथ इसको क्लोज किया, लेकिन जो आपने कंटेंट को डिस्प्ले करना है वो आपको LI टैग के साथ करना है। जैसे LI टैग कॉफी, जैसे यहाँ पे इंग्लिश है तो यहाँ पे आना था LI स्पेस LI टैग स्टार्ट इंग्लिश, LI टैग क्लोज। ये भी आपका एक पेयर टैग है। मतलब जो आपने लिस्ट में आइटम्स को डिस्प्ले करना है उसको लिए हम LI टैग स्टार्ट करते हैं, और लिस्ट स्पेसिफाई करने के लिए UL टैग। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिकली कीजिए, प्रैक्टिकली करके आपको इसका पता चल जाएगा कि किस तरीके से अनऑर्डर लिस्ट काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट में OL टैग यूज करते हैं हम, OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, सेम इसका एट्रीब्यूट है टाइप। टाइप एट्रीब्यूट में आप स्टार्ट करते हो कि आपने इसको रोमन्स से स्टार्ट करना है, या आपने 1 2 3 से स्टार्ट करना है, या ABCD से स्टार्ट करना है, स्मॉल ABCD से स्टार्ट करना है, तो वो आप स्पेसिफाई करते हो टाइप से। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये आपका 1 2 3 में ही रहेगा, जैसे द आइटम्स विल बी मार्क्ड विद नंबर्स बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो OL टैग स्टार्ट किया, सेम एट्रीब्यूट लगा दिया, LI टैग के साथ लिस्ट की जो आइटम्स है उसको डिस्प्ले किया, और OL टैग के साथ लास्ट में क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होता है कि हमारे पास लिस्ट की सब लिस्ट बनती है। ठीक है, HTML also support description list. A description list is a list of terms with a description of each item. each item की डिस्क्रिप्शन होगी, जैसे केक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, जैसे केक आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के केक होंगे। बिस्किट्स में कौन कौन से बिस्किट्स आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, ब्रेड जिसमें आपके पास कौन कौन से अवेलेबल है। तो ये देखिए, तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं DL टैग। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए DL टैग होता है। ठीक है, और वैसे ही जैसे आप ऑर्डर लिस्ट के लिए OL स्टार्ट कर रहे थे, वैसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए DL। और आपने जब डिस्क्रिप्शन लिस्ट के जो आइटम्स है उसको स्पेसिफाई करना है तो उसके लिए हम DT करते हैं टाइटल के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे ये देखिए यहाँ पे जैसे DT, आपको मैं परे वाला जो आपका एग्जांपल है उसके हिसाब से इसको एडिट करता हूँ। जैसे DT केक्स है हमारा, CAKES केक्स। ठीक है, ये मेरा टाइटल हो गया। ठीक है, DT दैट स्टैंड्स फॉर टाइटल। आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट का टाइटल क्या है फर्स्ट, जैसे केक्स। ठीक है, अब इसमें केक्स के सब कैटेगरीज को हम DD से डिफाइन करेंगे, दैट इज प्लेन स्पंजी। ठीक है, सेकंड हमारा सॉरी
चॉकलेट केक, ठीक है। वैसे ही एप्पल टी केक, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट जो हमारा पार्ट था वो दिखाया, ठीक है। जैसे यहाँ पे केक वाला मैंने एग्जाम्पल बताया, लेकिन जैसे अगर आपने फिर नेक्स्ट बिस्किट देना है तो इसके बाद आप फिर से डी दीजिए, टाइटल बिस्किट, ठीक है। उसके बाद आप उसके डी में उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो देखिए, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स की लिस्ट है आपके पास, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन लिस्ट या हाउ टू क्रिएट लिस्ट इन HTML। तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से लिस्ट को आप लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। विद एग्जाम्पल आपने इसको डिस्प्ले करना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है आप टेबल कैसे क्रिएट करते हैं हम HTML में। टेबल क्या होता है, इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। और टेबल में हम लोग डाटा को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो HTML में टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास टेबल टैग होता है, ठीक है। और टेबल टैग के साथ आप स्टार्ट करोगे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया, देखिए ये तो आपका बेसिक टैग्स हैं। बॉडी के बाद मैंने टेबल टैग स्टार्ट किया और उसका बॉर्डर दिया है। बॉर्डर उसका एक एट्रीब्यूट है, बॉर्डर आपने कितना बड़ा देना है, ठीक है, वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। उसके बाद TR टैग, दैट स्टैंड्स फॉर रो, ठीक है। रो वाइज आप इसमें क्रिएट करते हो डाटा को, ठीक है। जैसे TR फर्स्ट रो क्रिएट की, अब उस रो के अंदर आपने डाटा क्या एंटर करना है, TD टेबल डाटा, ठीक है। फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में आपने क्या डाटा एंटर किया, फिर फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में क्या एंटर किया और रो कंप्लीट, फिर सेकंड रो स्टार्ट की, फिर आपकी सेकंड रो पे शिफ्ट। मतलब आप जब टेबल क्रिएट करोगे HTML में तो वो रो वाइज क्रिएट होगा, ना कि कॉलम वाइज, ठीक है। तो आप फर्स्ट रो क्रिएट करोगे और उसी में वो कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो TR से आप लोग रो क्रिएट करोगे और TD से जो आपने उसके अंदर डाटा एंटर करना है वो लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेबल कैसे क्रिएट करते हैं हम HTML में, ठीक है। तो हमारे पास यही है HTML में जो अभी तक हमने किया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आ सकता है, हाउ टू क्रिएट टेबल इन HTML या हाउ टू क्रिएट लिस्ट इन HTML। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको मेन काम क्या है, आपको मेन काम ये है आपका कि आपको ये प्रैक्टिकली करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि डेमोन्स्ट्रेट, जैसे मेरे पास नोटपैड प्लस है या आपके पास नोटपैड, इसी में भी काम कीजिए, ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो मेरे पास ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें मैं सबसे पहले लिस्ट क्रिएट करता हूँ, जैसे एक अनऑर्डर लिस्ट टाइप में इसमें लिखता हूँ डिस्क, ठीक है। UL के साथ मैंने इसको क्लोज कर दिया। जो भी आपके पेयर टैग है उसको सबसे पहले आप क्लोज कर दो, ठीक है, क्योंकि कई बार हम लोग भूल जाते हैं उसको क्लोज करना। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रेड LI क्लोज, ठीक है। सेकेंड लिखता हूँ मैं LI क्लोज। थर्ड लिखता हूँ मैं इसमें क्लोज, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया, अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर दी, ठीक है। तो कल हमने एक हेडिंग टैग किया था, जैसे H3 टैग, H3 टैग क्लोज, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्रिएट किए अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब एक साथ में ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। टाइप आप इसमें लिख दो रोमन्स का स्मॉल आई, एंड इसका एट्रीब्यूट और है, मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज स्टार्ट। मतलब आपका जो टाइप है वो तो रोमन्स का आई है, लेकिन आप इसको स्टार्ट करना चाहोगे 4 से, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो इसका हम देख लेंगे किस तरीके से इसका आउटपुट आता है। तो ये हमारी ऑर्डर लिस्ट है,